तो ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है, हमने चंडीगढ़ में ऑर्गेनिक का निम्बार्क ब्रांड के अंडर ये स्टोर आज ओपन हो रहा है। तो जो हमारा फैमिली बिजनेस है ये तो 135 साल पुराना है और मैं 4th जनरेशन में हूँ इस बिज़नेस में। तो ये बिज़नेस 1890 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। तो उसमें हम जम्मू कश्मीर से हैं, बेसिक जो हमारा ओरिजिन है। पर आज जो हमारी कंपनी है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड, उसी की सब्सिडरी है हिमालयन बायो ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड, जिसके अंडर ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जो सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड कंपनी है ये NSE BSE पर लिस्टेड है कंपनी। और इस कंपनी की जो हमारी जो मेन डिवीज़न है वो राइस की डिवीज़न, जो हमारे जम्मू में हमारी राइस के प्लांट्स हैं और वहाँ पर स्पेशलिटी राइस होता है, लो पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो उसी के तहत हमने 3 हमारे यूनिट जम्मू में है, 1 गुजरात में है। और जो निम्बार्क का जो हमारा ये स्टार्टअप है, ये स्टार्ट हुआ था 2010-11 में। हमने 200 एकड़ की पहले जैविक खेती की थी आरसपुरा एरिया में RKVY स्कीम में। वो खेती हमारी काफ़ी अच्छी चली और वो प्रोजेक्ट बहुत पायलट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे धीरे हम इसी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाते हुए हमने कश्मीर में सैफ़रान शुरू किया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है कश्मीर का सैफ़रान, पाम्पोर एरिया में। ऐसे ही हमने अखरोट और बादाम पुलवामा और अनंतनाग में शुरू किए। ऐसे जो लाल मिर्च आती है वो हमने बड़गांव में शुरू की। और उसके बाद हमने भद्रवाह एरिया में अपने राजमा का प्रोजेक्ट लगाया, ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसी तरह से फिर हिमाचल में हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं, कांगड़ा में, धर्मशाला में, ऊना में और चंबा में। तो धीरे धीरे ये कंपनी जो है हिमालयन बायो ऑर्गेनिक, ये अभी हम 5 स्टेटों में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने राजस्थान में 4 प्रोजेक्ट किए। उसके बाद यूपी में भी हमारे 4 प्रोजेक्ट हैं। फिर ऑर्गेनिक में हमें जो ईस्टर्न इंडिया साइड का मणिपुर स्टेट है, वहाँ से हमें 5 FPO मिले, जिनके अंदर 1690 फार्मर हैं और नियर अबाउट 7000 एकड़ लैंड है, उसको हम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवा रहे हैं। और अभी लास्ट में जो मोदी जी की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना था कि नमामि गंगा के किनारे किनारे फार्मिंग करनी है, उसमें भी हमें 50 से ऊपर प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें कि हम ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी करके किसानों की लैंड को US FDA और यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंगली सर्टिफाई करवा रहे हैं। तो हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट होते हैं US और यूरोप में, और वर्ल्ड की सारी अच्छी सर्टिफिकेशन है हमारे पास। और जो हमारे ऑर्गेनिक की जितनी भी हमारी ये प्रोसेस है खेतीबाड़ी करवाने का, ये इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड होता है। और ये एक मात्र हिमालयन साइड में बड़ी लेवल पे हम इसको खेतीबाड़ी को कराकर, जो हमारी हिमालयन रेंज है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके प्रोडक्ट्स जो है हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही हम चाहते हैं कि हम पंजाब में, जो पंजाब की मेन जो सिटी है ये चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा की जो ट्राई सिटी है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट हम यहाँ के लोगों के लिए लाए हैं, ताकि यहाँ पर लोगों को केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, अच्छे प्रकार के ये फूड के आइटम्स मिले, जिससे कि उनकी सुख समृद्धि और जो उनकी सेहत है, हेल्थ है, वो बढ़िया बने। तो ये हमारा एक मिशन है कि हम जो ऑर्गेनिक के जो निम्बार्क के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ये सारे हम हेल्दी प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। इसके अंदर जंक फूड कोई नहीं है, और जितने प्रोडक्ट्स हैं ये उत्तम गुणवत्ता से और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की लैब्स के द्वारा सर्टिफाइड होती है, वो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर आज हम चंडीगढ़ के अपने शहरवासियों को लॉन्च कर रहे हैं। जी सर, जैसा अभी आपने बताया आपका जो प्रोडक्ट है यूरोप एंड US में है, तो US में जैसे अभी 50% टैरिफ लगाया है, तो उसका आपके ऊपर कुछ बर्डन पड़ा एक्स्ट्रा? नहीं, उसका बर्डन तो पड़ेगा, पर ये है कि जो कमोडिटी करके हम अगर B2B बेचते हैं तो उसमें फ़र्क ज़्यादा है। अगर हम ब्रांड में अपने कंज्यूमर पोस्ट में बेचते हैं तो काफ़ी हद तक कंपनसेट हो रहा है। पर हमें आशा है कि ये बटन थोड़ा हमारी सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है, तो ये आने वाले टाइम में ये कुछ ना कुछ इसमें कमी आएगी, जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े। पर अभी इसका इफेक्ट तो है। अच्छा, US में कितना % अभी आपका जाता है रादर देन यूरोप? US में हमारा जो
मार्केट में एक्सपोर्ट का प्रोविज़न है, उससे हमारा यूरोप में थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी यूएस में भी जाता है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये यूरोप साइड का होगा, यूएस से 30-40% ज़्यादा होगा। बीइंग ए बिजनेसमैन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी टैरिफ जो यूएस में लगा है, तो आपके अदर कंट्रीज़ में थोड़ा एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, किस और ज़्यादा जाएंगे? अभी मान लीजिए जापान बहुत अच्छी मार्केट है, अच्छा। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी मार्केट है, और पूरा यूरोप है, यूके है। तो अभी कोविड के बाद तो सारे ही हेल्दी फूड और लो पेस्टिसाइड केमिकल्स और हेल्थ के लिए बड़े फोकस्ड हो रहे हैं। तो सऊदी बड़ी अच्छी डेवलप हो रही है मार्केट, मिडल ईस्ट सारा अच्छा डेवलप कर रहा है। और ये कंट्रीज़ जो हैं आने वाले टाइम में पॉपुलेशन भी अच्छी है, पर जो मेजर मार्केट्स हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में वो जापान है या ऑस्ट्रेलिया है और सारा यूरोप है। पंजाब में जैसे अभी केवल चंडीगढ़ में आपका है ना? हाँ, केवल चंडीगढ़ में। तो पंजाब इतना बड़ा इधर हरियाणा है पास में है, तो केवल चंडीगढ़ या होगी? नहीं, अभी ये शुरुआत है। आज पहला हम यहाँ पर चंडीगढ़ में पहला स्टोर हमने लॉन्च किया है। तो मैं यहाँ यही हमारी एक आगे प्लान है कि हम इसको आगे बढ़ाते हुए चंडीगढ़ में एक पूरी रेंज बनाएंगे स्टोर्स की, जैसे पंचकूला आ जाएगा, मोहाली आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लुधियाना, जलंधर और अमृतसर ये फोकस कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर ये पूरा हब एंड स्पोक मॉडल बने। और जो ये स्टोर्स जहाँ खुलेंगे तो यहाँ के लोगों को, जो कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर के, जो कि पिछले कई सदियों से मशहूर हैं, जैसे हमारे स्टेट का सैफरान है, राजमा है, चावल हैं, या हल्दी है, या मिर्ची है, बड़े लेवल के प्रोडक्ट्स हम लोगों को यहाँ देंगे। ऑनलाइन कितना है सर? जैसे कि सारे लोग तो यहाँ आएंगे नहीं, ऑनलाइन अगर किसी को मंगाना है तो हम ऑलरेडी ऑनलाइन में ब्लिंकिट के साथ हैं, या जितने और भी है, अमेज़ॉन है, ब्लिंकिट है, ये जितने भी है बिज़नेस के, ये सबके अंदर हैं। तो हमारा फोकस भी यही रहेगा कि हम लोगों को डोर टू डोर सर्विस दें, और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे हम इन होम सर्विस देंगे उनको। तो ऑर्गेनिक के लिए जो है क्या होता है, कई बार ऑर्गेनिक के नाम पे जो है 10 गुना 8 गुना 10 गुना चीज़ें प्राइस भी दिया जाता है। मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ पे करीब जो है 1.5 गुना से मैक्सिमम 2 टाइम्स बता रहे हैं प्राइस है। तो एक वेल विद इन रीच है लोगों के, और कोशिश होनी चाहिए लोगों की कि ऑर्गेनिक खाएँ। ऑर्गेनिक से ही जो है अब स्वास्थ्य आगे ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ हम देख रहे हैं जितने भी मैं पहले हेल्थ डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जितने भी पहले एनसीडी जो डिजीज़ होते थे, तो पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते थे वो ज़्यादा इफेक्ट करते थे लोगों को, संक्रामक बीमारी जो थी। पर गैर संक्रामक बीमारियाँ बढ़ने लगी, स्ट्रेस वगैरह हो गया, स्ट्रोक्स आने लगे, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें बढ़ गई। कारण भी यही है कि क्या खा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो है ऑर्गेनिक की तरफ जाए। सर बिल्कुल ठीक है कि वही मेरा पिछले आज से साल पहले एक मुहिम चली थी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनिक जो खेती बाड़ी की, लेकिन उसके बाद अब देखा जा रहा है कि 5-7 महीने में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन आज जैसे ये ऑर्गेनिक स्टोर खुला है, मतलब वो चीज़ जो एक अवेयरनेस की कमी है, वो बीइंग एक IAS ऑफिसर, एक मॉरल ड्यूटी की बात है। एक्सेप्टेंस, देखिए समाज में एक्सेप्टेंस दो चीज़ों से बनती है। एक तो कोई चीज़ महंगी हो और अवेलेबिलिटी ना हो, उसके कारण बनती है। दूसरा जो है अवेयरनेस ना होने का। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो मेरा रोल है वो एज कमिश्नर अभी MC मैं डिफरेंट रोल में काम करता हूँ। जैसे आपने मैंने पहले बताया मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में था, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने बहुत कोशिश की थी कि इसको जो है बढ़ावा देगा, और ऑर्गेनिक का जो है मतलब 5-6 सालों से चल रहा है, और अच्छा ऑर्गेनिक सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ग्रो नहीं कर रहा है।
आप उठा के देख लें, उनके जो है सेल्स देख लें उठा के, और हर चीज़ उठा के देखो तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है। कोई अवेयरनेस धीरे धीरे आती है, लेकिन लोग अवेयर हैं। हाँ, जैसे कि हम चंडीगढ़ में हैं तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये तीनों स्टेट जो कवर करते हैं, कहीं टच करते हैं, तो जो फार्मर्स हैं उनको क्या अपील करें? फार्मर्स से मेरी यही अपील होगी कि जो है ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, और जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक भी आजकल अच्छा मुनाफा दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है पहले की तरह जो है केवल कि कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ जाके जो है मुनाफा कमाया जा सकता था। तो जब सर्टिफिकेशन लें, सर्टिफाइड एजेंसीज हैं बहुत सारी, जो है गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसी हैं, वहाँ से सर्टिफाइड हो गया तो आपका जो है जो ऑर्गेनिक में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आ जाएगी, और लोग उसको अगर अपनाते हैं तो लोगों का सेहत भी इस तरह से अच्छा है। सिटी ब्यूटीफुल के लिए, ब्यूटीफुल पर्सन के लिए पीपल्स भी रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज यही है कि आप जो है जो खाएं सही खाएं, ईट राइट का भी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, आपने देखा होगा चली थी ईट राइट, हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि जो भी पर्सन है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, सब लोग हैं, किस लिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं, जनरली यही किसी 2 रोटी सुबह और शाम में मिलेगी, और वही जब सही नहीं मिलेगा तो फिर तो मतलब कुछ रह नहीं जाता। इसलिए सबसे मेरी अपील यही है कि ईट राइट कॉन्सेप्ट को अपनाएं और ऑर्गेनिक की तरफ। आज इस स्टोर में है, स्टोर में आपने बहुत से सारे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक दिखाई दिए, तो मच बेटर आपको जो बाहर मार्केट में और गैर ऑर्गेनिक है तो उनसे कितना डिफरेंस आपको लगता है? और देखिए, मैंने तो बहुत ज़्यादा जो है खरीदारी करता नहीं घर में, तो जो है हमारे घर नहीं करती है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस का पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 2-4 स्टोर्स में गया हूँ जो बहुत महंगे हाई एंड के स्टोर्स हैं, वहाँ पे 8 गुना 10 गुना प्राइस है चीज़ों का, और यहाँ पे मैंने जाते देखा कि 1.5 से 2 गुना है, तो वेल रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, थैंक यू सर।